नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके जो 12 फरवरी है इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है एसएससी जीडी की वो उसके क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसमें आपके फर्स्ट शिफ्ट है एसएससी में जो जीडी के पेपर चल रहे हैं उसके क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसमें जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो जिस अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने हमारी पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें जिनका भी आगामी शिफ्टों में पेपर है। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से है? तो ये पंजाब घराना हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो 15 अगस्त 1947 को जब भारत पहली बार स्वतंत्र हुआ था, तो किसने ये शहनाई बजाई थी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। वो शहनाई वादक हैं। ये भी पूछा यहाँ से। आपके लगातार जो कलाकार हैं भारत के मशहूर कलाकार, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना है। उस्ताद अल्लाह रखा एक प्रसिद्ध तबला वादक है। ये आपके अल्लाह रखा है तबला वादक हो गए। जाकिर हुसैन तबला वादक है। उस्ताद अल्लाह रखा ने पटियाला घराना के आशिक अली खान के तहत स्वर और राग विधा का अध्ययन किया। तो ये पटियाला के इनके गुरु थे। कौन से घराने की। इसके बाद 1977 में इन्हें पद्मश्री, 1982 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 29 अप्रैल 2014 को उन्हें 95वें जन्मदिन के अवसर पर एक गूगल डूडल में भी चित्रित किया गया है। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा ये भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे और जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया है, ये ध्यान रखना है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लाड़ी लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपकी संथाली जनजाति हो जाएगी। यहाँ पर संथाली जनजाति हो जाएगी, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती प्रतिशत में। इसमें लाड़ी लोक कला विशेष रूप से संथाली जनजाति द्वारा किया जाता है। यह कला मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में आदिवासियों में पाई जाती है। लाड़ी एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसमें ताम्र धातु, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से सजावट और मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसे आमतौर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के में उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाए अभ्यर्थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे, ये पूछा था। तो RE ग्रांट गोवर जो वह एक व्यवसायी और उस समय के एक प्रमुख व्यापारिक घराने गोवर ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक थे। वह एक उत्सुक क्रिकेटर भी थे और बॉम्बे जिम खाना क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें आपके वह पहले बीसीसीआई अध्यक्ष भी थे, आपको ये ध्यान रखना है। और आपके बीसीसीआई और वर्तमान में आपको कमेंट में बताना है वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है और आपके आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। ये अजय शाह हो जाएंगे, जो भारतीय के मूल के निवासी हैं। भारतीय के हैं निवासी, क्या हैं, भारत के ही हैं ये। 1928 में जब बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। 1933 तक ये रहे थे। इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि जो अशोक के अभिलेख थे वो आपके सबसे ज़्यादा कौन सी शैली में लिखे गए थे या कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो प्राकृतिक हो जाएगी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी इसमें। और अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख रघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली
लिपि ब्राह्मी थी अशोक में, और खगोष्ठी लिपि पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में प्रचलित थी। आधुनिक पाकिस्तान में पाए जाने शिलालेख में खगोष्ठी लिपि व्यापक थी। अफगानिस्तान में पाए जाने वाले शिलालेख में ग्रीक और अरामी का उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए कंधार में द्विभाषी ग्रीक अरामी शिलालेख के अवशेष मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। और भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर ज़्यादा थी या कम थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज़्यादा पाकिस्तान में थी और कम के अभी तक आंकड़े नहीं मिले हैं। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया जाता है, तो 101 के द्वारा इसमें पेश किए जो संविधान संशोधन था वो 101वां संविधान संशोधन था। और इसमें आपके आगे जीएसटी 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत में वस्तु और सेवा कर के निर्माण, बिक्री और खपत पर व्यापक अप्रत्यक्ष कर जीएसटी की अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका ये फुल फॉर्म है, और पूरे भारत में आपका 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हुआ था। और इसका अनुच्छेद 200 आपका 269 79 में इसका वर्णन मिलता है। और इसमें 5 प्रकार की दरें हैं। 5%, एक तो 0% है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये आपकी ये दरें हो जाएंगी 5 प्रकार की। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जीएसटी में 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी पर बिल पर हस्ताक्षर हुए। 1 जुलाई को ये लागू किया गया। लेख जीएसटी परिषद के गठन 279 में इसका वर्णन मिलता है, और ये कनाडा से लिया गया। ठीक है, जो अपने का जो जिस प्रकार से रीति से जीएसटी लिया जाता है, वो रीति कहाँ की है, कनाडा से लिया गया है, और सबसे पहले फ्रांस में लगाया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन। इसमें भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो श्री अजीत डोभाल जी हैं, जो 2015 या 16 से इसके भारत के सलाहकार हैं, और ये प्रमुख हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनके पास आपके जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है उन्हीं को ये पद वही सुविधाएं इनको मिलती हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला आ जाता है अनुच्छेद से संबंधित है कि अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख होता है, तो उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 11 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार में देता है। इसमें आपकी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार उत्प्रेक्षा ये इसमें होते हैं। और इसमें आपके अधिकतर जो आपके जो आपके उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा देता है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा देता है। कौन सा अनुच्छेद 32 के द्वारा आ जाता है। इसके बाद आगे चलते इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कौन सा क्वेश्चन था, इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था अगला क्वेश्चन, रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। रोजगार और कृषि पर बल देने वाली योजना आपकी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। पहली आपकी कृषि पर थी, दूसरा आपकी औद्योगिकरण पर थी, और तीसरी आपका कृषि और स्वरोजगार पैदा करना से संबंधित ये था। और पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इस योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की जयंती से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो 157वीं जयंती इनकी कब मनाई गई थी, 2023 में। और इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को ये गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी जी थे, और इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता कहकर इनको संबोधित किया था जर्मनी से। ये जब वहाँ पर जर्मनी गए थे, तो वहाँ पर किया इन्होंने संबोधन किया था, महात्मा गांधी के नाम से संबोधन किया था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी
1948 को हो गई थी। गांधी जी अफ्रीका गए, वहाँ पर आज़ादी के लिए आंदोलन किए। और यहाँ पर और आपके आज के लिए ये इतने ही शिफ्ट के क्वेश्चन मिले, और जो बच्चे भेजते हैं थे सेकंड शिफ्ट के, और कुछ इसके भी रह गए तो उसी में जोड़ देंगे हम आपको। जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रह गए हैं तो इतने ज़रूर पढ़ें, और इनको ज़रूर रिपीट क्वेश्चन होके आ रहे हैं तो ज़रूर इनको, जो हमने वीडियो बना दिए गए हैं साहित्य के हो, आपके लोक महोत्सव के हो, या आपके लोक नृत्यों के हैं, तो यहाँ से रिपीट होके क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे कलाकार हो, जो कलाकार आपके जैसे जाकिर हुसैन हो गए, या आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए, तो इसको विस्तार से लाएंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।